कि सबसे ज्यादा अगर कोई करप्ट है इस प्रदेश में, सबसे ज्यादा कोई अभी घपलेबाजी करी, सबसे ज्यादा कोई चोरी करी, सबसे ज्यादा कोई यहाँ पे करप्शन कर रहा है तो हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, खुद हेमंत सोरेन कर रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो अपना सारा खुशी, सारा अरमान मिटा के एक टाइम का खाना खा के बच्चे को पढ़ा रहा है, और वो बच्चा जब एग्जाम लिखने आता है उसका पेपर लीक हो जाता है। ये करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है। 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट जैसा मॉल लगा है, झारखंड आइए, नौकरी पाइए, डिस्काउंट में चले जाइए। आज 20 से 22 साल लगते हैं एक बच्चे को जेपीएससी की तैयारी करने में। बाप माँ को लाखों रुपए खर्च आता है तब जाके वो जेपीएससी की तैयारी करते हैं। जेपीएससी की तैयारी करने के लिए मिनिमम 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। उतना पढ़ाई करने के बावजूद भी वो बच्चे आज क्या हुए, फेल हो गए। अरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बेच दे रहे, राजस्थान के लोगों को बेच दे रहे, बिहार के लोगों को बेच दे रहे। करप्शन तो करप्शन, यहाँ पे ईंटा, बालू, कोयला, खनिज सब बेच दे रहे। सरकार हमारी चाहती नहीं है कि गलियारों में, गाँवों में के बच्चे शहर में आए, अच्छे से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। राजा का बेटा राजकुमार है, थोड़ा सा भी शर्म कीजिए, थोड़ा सा भी सोचिए कि आपके पिताजी ने क्या सोच के साथ झारखंड राजा लग लिया था। एग्जाम जो ट्रांसपेरेंसी वे में हो, क्योंकि एक फॉर्म भर रहे 2024 में, एग्जाम हो रहा है 2026 में, इतना डिले तो बहुत ज्यादा गलत ही है। हाथ लगे को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम बात करेंगे झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा, या यूं कहे तो सत्ता का सुख भोग रहे हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम सर्वांगीण विकास करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति भी लाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तमाम भ्रष्टाचारी पर नकेल कसी जाएगी, भ्रष्टाचारियों को दरकिनार किया जाएगा। नमस्कार, ओमकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ मोइजुद्दीन और इस समय झारखंड राज्य में पूरे छात्र जो हैं वो शिक्षकीय व्यवस्था को लेकर नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं, कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अपनी गुस्सा को व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षकीय व्यवस्था में जो अनियमितता देखी जा रही है, इसे लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इन तमाम मामलों को लेकर? देखिए, ये जीरो टॉलरेंस वाला जो बात आपने कहा, ये तो सबसे पहले लागू होती है हेमंत सोरेन पे, कि सबसे ज्यादा अगर कोई करप्ट है इस प्रदेश में, सबसे ज्यादा कोई अभी घपलेबाजी करी, सबसे ज्यादा कोई चोरी करी, सबसे ज्यादा कोई यहाँ पे करप्शन कर रहा है तो हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, खुद हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हाल ही में जेल से निकल के आए, है ना। तो बात यहाँ पे जो अपने योजनाएं चलाए, जो नीतियां लेके आए, आप किसी में सफलता नहीं पाए, हर में आप विफल हैं। और झारखंड सरकार से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप अपने धांधली में लगे हैं, कृपया करके झारखंड के बच्चों का भविष्य के साथ धांधली ना करें, झारखंड के बच्चों का भविष्य को बेचने का काम ना करें। डिस्काउंट में बेच देते महोदय, बताइए कितना दुख का बात है। 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट जैसा मॉल लगा है, झारखंड आइए, नौकरी पाइए, डिस्काउंट में चले जाइए। अरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बेच दे रहे, राजस्थान के लोगों को बेच दे रहे, बिहार के लोगों को बेच दे रहे। करप्शन तो करप्शन, यहाँ पे ईंटा, बालू, कोयला, खनिज सब बेच दे रहे। और झारखंड का एक वो भविष्य बचल था बच्चों का, वो भी बेचने का काम कर रहे हैं। झारखंड के युवाओं को क्या भड़काने का काम कर रहे हैं कि हाजिरी खटेगा, भीख मांगेगा, ये देखना चाहती है झारखंड की सरकार। झारखंड की जो ये राजा का बेटा राजकुमार है, थोड़ा सा भी शर्म कीजिए, थोड़ा सा भी सोचिए कि आपके पिताजी ने क्या सोच के साथ झारखंड राजा लग लिया था। चलिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने जो अलग राज्य का सपना देखा था, उसी प्रदेश को अब दुकान बनाकर रख दिया गया है। क्या कहेंगे सर? सर, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार जो आज 8 साल 9 साल से भी शासन कर रहा है, ये सरकार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो अपना सारा खुशी, सारा अरमान मिटा के एक टाइम का खाना खा के बच्चे को पढ़ा रहा है, और वो बच्चा जब एग्ज़ाम लिखने आता है उसका पेपर लीक हो जाता है। ये करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है। और मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आज आए हमारे साथ बैठे, जिस तरह जंतर मंतर में आप बैठ के धरना दिए, आज यहाँ भी आए और झारखंड के बच्चों के साथ न्याय करवाए। राज्य के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के एक मंच से कहा था, दिल्ली से ना राजधानी से झारखंड की सरकार चलेगी गांव गलियारों से। लेकिन आज पूरे गांव गलियारों के छात्र जेपीएससी, जेएसएससी, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बात निकली उनकी। आज वो गांव देहात में तो एक स्कूल की योजना सही से नहीं चल रही है। आज 20 से 22 साल लगते हैं एक बच्चे को जेपीएससी की तैयारी करने में।
बाप माँ को लाखों रुपए खर्च आता है, तब जाके वो जेपीएससी की तैयारी करते हैं। जेपीएससी की तैयारी करने के लिए मिनिमम 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। उतना पढ़ाई करने के बावजूद भी वो बच्चे आज क्या हुए, फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि सारे कोटे के सीट को बेच दिया गया। सरकार हमारी चाहती ही नहीं है कि गलियारों में, गांवों में के बच्चे शहर में आए, अच्छे से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ऐसा वो चाहती नहीं। ऐसा वो चाहती तो कभी भी जेपीएससी में धांधली और नहीं तो क्या बोलते करप्शन हो पाता। किसी भी राज्य, देश और समाज के विकास का आकलन वहाँ की शिक्षकीय व्यवस्था से की जाती है, बल्कि झारखंड राज्य के जो टीचर हैं, जो बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़ाई को छोड़कर राजनीति और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो सर सरकार को सोचना चाहिए कि आज किस परिस्थिति में यहाँ का जिस बच्चे के हाथ में कलम और पुस्तक होना चाहिए था, आज वो किस परिस्थिति में छात्र छात्राएं यहाँ पर रोड पर सड़क पर उतरने को बाध्य हुए। जबकि हमारा आज जेपीएससी का परीक्षा लीक हो जा रहा है, जेएसएससी का परीक्षा लीक हो जा रहा है, सेटिंग रेटिंग के तहत बाहरियों को मौका दिया जा रहा है, यहाँ के मूल वासियों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। और तो और आज जो परिस्थिति है उसका सबसे बड़ा कोई यदि जिम्मेदार है तो हेमंत सरकार है। हेमंत सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है। तो जिन हाथों में कलम और कॉपियां होनी चाहिए, उन हाथों में अब तिरंगा है। ये राष्ट्रीय ध्वज लेकर ये बच्चे इस उम्मीद में हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जेएसएससी, जेपीएससी, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से अनियमितता, भ्रष्टाचार देखा गया है, उस पर कार्रवाई हो। क्या लगता है कि छात्र कलम के बजाय तिरंगा लेकर निकल रहे हैं? जो भी हो, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि एग्जाम जो हो ट्रांसपेरेंसी वे में हो, क्योंकि एक फॉर्म भर रहे 2024 में, एग्जाम हो रहा है 2026 में। इतना डिले तो बहुत ज्यादा गलत ही है। और एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंसी हो ताकि जो भी हो निष्पक्ष रूप से होता है, ताकि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए, हम लोग कहीं लग सके। चलिए, तो जेपीएससी और तमाम परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता की मांग करते हुए ये छात्र हेमंत सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और साफ तौर पर झारखंड राज्य नहीं बल्कि पूरे देश भर में कुछ इसी तरह का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में, अगली खबर में फिर से मुलाकात होती है।